जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ ऑप्शन ए इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एग्रीगेट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ द सीमेंट। अगर हम वेट ऑफ वाटर हम बढ़ाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ हमारी घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। फिर दूसरा है इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट। हमको पता है कि जितना हमारा फाइनेस ऑफ सीमेंट रहेगा उतना वो अच्छे से एग्रीगेट को बाइंड कर सकता है, जिस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हमारा जितना फाइननेस रहेगा उतना हमारी ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हमारी फाइननेस ऑफ सीमेंट हम बढ़ाएंगे। दैट्स बाय बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम दिया गया है। अगर हम क्यूरिंग टाइम ही कम कर देंगे तो हमारी स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय ऑप्शन ए 0.35 अंडर रूट एफ सी के, ऑप्शन बी 0.5 अंडर रूट एफ सी के, ऑप्शन सी 0.7 अंडर रूट एफ सी के एंड ऑप्शन डी 1.2 अंडर रूट एफ सी के। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम लोग और बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रप्चर को जगह पे हम लोग और लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 में हमारा रिलेशन दिया गया है मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का 0.7 अंडर रूट FC के। ठीक है, ये हमारा रिलेशन दिया गया है IS 456 2000 में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ 0.35 अंडर रूट FC के, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 0.5 अंडर रूट FC के, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 0.7 अंडर रूट FC के। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। अब यहां पे पूछा गया है कि दो क्यूब है, एक हमारी 100 mm की क्यूब है, दूसरा हमारी 115 mm की क्यूब है। अब बताओ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो क्यूब है, हमारी, एक हमारी 100 mm की क्यूब है और एक हमारा 150 mm का क्यूब है। ठीक है, अब इन दोनों में हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो हमको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 1 और इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2, मतलब फोर्स बाय एरिया। तो इसमें हमारा कितना न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है, इंटू यहाँ पे हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 100 × 100 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको 10⁻⁴ न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे हमारा कितना है 150, यहाँ पे 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 150 × 150। अब इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो इसको वैल्यू सॉल्व करने की वैल्यू 0.44 × 10⁻⁴ आती है। अब बताइए यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू बड़ी है, मतलब 100 mm क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला लेस बिल्कुल गलत है, फिर बी दिया हुआ है मोर, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि 100 mm क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी टेकन एज। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा कोड पूछा गया है, IS 456 1978 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू
456 1978 में हमारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है 5700 अंडर रूट FCK। यही लेकिन अगर IS 456 2000 पूछा गया होता तो आपको क्या लिखना पड़ता 5000 अंडर रूट FCK। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1978, तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन ए 5700 अंडर रूट FCK, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब कभी कभी आपको पूछा जाता है कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को और क्या क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मॉडल्स भी बोल सकते हैं, सेकेंड मॉडल्स भी बोलते हैं, और हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्रीज इन दी मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देंगे कंक्रीट में तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला आंसर दिया रिड्यूस द स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने मॉइस्चर कंटेंट जितना बढ़ाएंगे कंक्रीट में उतनी हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूजेस ऑफ पोजोलोनिक सीमेंट। मतलब क्या पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी सीमेंट के जगह पे हम लोग पोजोलोनिक सीमेंट यूज करेंगे तो हमारा क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिड्यूस दी वर्केबिलिटी, बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग और पोजोलोनिक सीमेंट यूज करेंगे तो हमारी वर्केबिलिटी बढ़ती है ना कि घटती है। दैट्स व्हाई ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ इंक्रीज ब्लीडिंग। अब हमने पोजोलोनिक मटेरियल मतलब फ्लाई ऐश मिला रहे हैं तो हमको पता है कि वो ब्लीडिंग को क्या करता है, कम करता है, तो ये भी हमारा गलत है। फिर तीसरा दिया हुआ है इंक्रीज श्रिंकेज। अब देखिए हम लोग पोजोलोनिक मटेरियल यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो हमारी श्रिंकेज क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हमारी घटेगी ना कि बढ़ेगी, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। फिर हमारे पूछा गया है कि पोजोलोनिक सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, मतलब ये भी हमारी गलत है। मतलब ये चारों ऑप्शन गलत है। अगर हम लोग पोजोलोनिक सीमेंट यूज करते हैं एज कंपेयर टू OPC तो हमारी श्रिंकेज क्या होती है, घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत दिया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि श्रिंकेज क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इट कैन डिक्रीजेज द श्रिंकेज। और आपको पता है पोजोलोनिक सीमेंट क्या होता है। अगर OPC सीमेंट में हम लोग कोई भी पोजोलोनिक मटेरियल यूज करेंगे लाइक फ्लाई ऐश तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पोजोलोनिक सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें चारों ऑप्शन गलत है, आपका आंसर यहाँ पे डिक्रीज श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, एडमिक्सचर विच काउजेज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आर कॉल्ड। ऑप्शन ए वर्केबिलिटी एडमिक्सचर, ऑप्शन बी एक्सेलरेटर, ऑप्शन सी रिटार्डर एंड ऑप्शन डी एयर इंट्रेनिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एडमिक्सचर मिलाएंगे और जो एडमिक्सचर है जो अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट को जल्दी सेट कर दे और हार्ड कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। हमको पता है यहाँ पे जल्दी की बात हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सीलरेटर। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही चीज मैं बोलता कि अर्ली सेटिंग टाइम और सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग को हम लोग बढ़ा रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो वो क्या बनता, रिटार्डर बनता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग पूछा गया है तो हमारा एक्सीलरेटर आंसर हो जाएगा। हमको पता होना चाहिए कौन कौन सा एक्सीलरेटर हम लोग यूज करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा एक्सीलरेटर यूज होता है फॉर अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। ये हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे हमारा कहीं कोल्ड वेदर है। अब कोल्ड वेदर में तो हमारा कंक्रीट को सेट होने में ज़्यादा समय लगता है। अब हमको जल्दी सेट करना है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन है तो हम उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। अब यही चीज रिटार्डर मतलब क्या, जो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, मतलब विच कैन प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम। ये कहाँ पे यूज होगा, ये हॉट वेदर में होगा। और हमारा एक्सीलरेटर कहाँ यूज होता है, तो वो कोल्ड वेदर में यूज होता है। अब हमारा रिटार्डर का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो जिप्सम है, सुगर है, ये सब हमारा क्या है, हमारी रिटार्डर है। मतलब हमको कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, हमको समय लग रहा है तो हम लोग को क्या मिला देना पड़ेगा, जिप्सम और सुगर हम लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग टाइम। यहाँ पे बात हो रही है प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। कौन सा सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग टाइम यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है। कौन बढ़ाता है, तो रिटार्डर बढ़ाता है। अब रिटार्डर कौन कौन सा है, तो रिटार्डर हमारा जिप्सम है एंड सुगर है।
ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है प्रोलॉन्ग, मतलब ये क्या बात हो रहा है, रिटार्डर की बात हो रही है। अब हमको पता है रिटार्डर कौन होता है, तो रिटार्डर हमारा होता है जिप्सम एंड शुगर होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा जिप्सम, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब सीमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज 40%। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ए दिया हुआ 25% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 40%, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 year एज कंपेयर टू 28 days स्ट्रेंथ इज अबाउट। ऑप्शन ए 10 to 15% मोर, ऑप्शन बी 15 to 20% मोर, ऑप्शन सी 20 to 25% मोर एंड ऑप्शन डी 25 to 50% मोर। ठीक है, ये भी हमारा IS 456 2000 में हमारा एक टेबल दिया गया है, उसमें हमारा लिखा हुआ है, देखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक दिन के बाद कितनी बढ़ती है। तो एक दिन के बाद हमारी 16% हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गेन कर लेती है, 3 दिन के बाद 40%, 7 दिन के बाद 65%, 14 दिन के बाद 90%, 28 दिन के बाद 99%। ठीक है, तो एक साल के बाद कितनी बढ़ जाती है, तो एक साल के बाद हमारी 20 से 25% और बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ए दिया हुआ 10 to 15% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 15 to 20% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 20 to 25% मोर। ठीक है, 28 दिन के बाद एक ईयर में हमारा जितना स्ट्रेंथ है तो वो 20 से लेके 25% हमारी बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू 1 day to 3 day, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस कारण से आपको ये टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।